एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है अबाउट योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। क्या नेक्स्ट रिलेशनशिप आप लोगों का होने वाला है, कैसे आपके पर्सन होंगे या आपको वो कैसे मिलेंगे, जो कुछ भी एनर्जीज आज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो एज यूजुअल हमारे पास यहाँ पर 3 कार्ड्स है। सो फर्स्ट कार्ड है आपका क्रिएटिविटी, सेकेंड में लाइट है, तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। दिस इज अ कार्ड ऑफ ग्राउंडिंग, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। देन वी हैव दिस कार्ड स्कार्सिटी। मैं आपको फर्स्ट कार्ड भी पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कार्ड्स को लेके। आप इंट्यूटिवली इनमें से कोई भी एक कार्ड जो है वो पिक कर सकते हैं। टाइम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये 7 सिस्टर्स का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो अकॉर्डिंग टू द कार्ड व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सबसे पहली बात तो मुझे आपकी लाइफ में एक पैशन आते हुए नजर आ रहा है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आने वाला है, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत पैशन लेके आने वाला है, बहुत ही फायदी एनर्जी लेके आएंगे। बेशक इनका साइन कोई भी हो, मीन्स ये आप इनकी कंपनी बहुत इंजॉय करेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस पर्सन के साथ जो यहाँ पर मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन से ट्रैवल के थ्रू मिले, ऑनलाइन बातचीत के थ्रू मिले या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यू आर हैविंग फन। कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि आप सैड हैं या परेशान हैं, नहीं, ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर आप बहुत खुश हैं, हैप्पी है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे, बट प्रेजेंट के बारे में सोच के बस इंजॉय करना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं। वैसी मुझे यहाँ पर एक एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगेन चांसेस है कि आप इस पर्सन से ट्रैवल के थ्रू या ऑनलाइन मिल सकते हैं, बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। तो बस इस बात की गार्ड बना के आप मत बैठ जाना, अदरवाइज लव ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ से दिख रही है वो ये भी है कि ओपन अप योर सेल्फ, दैट यू आर गुड इनफ। आप अच्छे दिखते हैं, आप अच्छे हो, अपने आप को थोड़ा ओपन अप करो, लोगों से मिलो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सप्लोर वाली एनर्जी भी आ रही है कि आपको जरूरी है कि आप लाइफ में थोड़ा भी एक्सप्लोर करें, लोगों से घुले मिले जाने। क्योंकि हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे, ये काफी डिफरेंट होंगे उन पर्सन से जिन्हें आपने आज तक डेट किया है, या आपकी जैसी आपने हमेशा जिस तरीके का पर्सन देखा है, ये उनसे डिफरेंट होंगे। बट आप जब इनसे मिलोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि आपका जो सोचने का तरीका था वो थोड़ा गलत था, क्योंकि ये पर्सन बहुत डिफरेंट है बट स्टिल ये काफी अच्छे हैं। वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी, पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके बाकी के कार्ड्स। स्पिरिट गाइड्स ऑफ pile number 1, thank you so much. Please help me to guide them, to heal them, to answer all of their questions. Please, spirit guides. Wow, we have the card of Saturn, we have the card of Taurus. Wow, so Saturn and Taurus सबसे पहले तो मुझे दिखा रहे हैं कि अभी आप अपनी लाइफ में किसी चीज से बाहर निकले हैं। इट कैन बी एनीथिंग, ये कोई भी चीज हो सकती है। किसी साइकिल से बाहर निकले, या तो आपका शनि जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है या शुरू हुआ है, कोई ना कोई ऐसी चीज है। अब शनि की अंतरदशा भी हो सकती है, महादशा भी हो सकती है। एंड विद टॉरस एंड शनि आई एम सीइंग कि यूनिवर्स जो है आपको एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ लाइफ में लेके जा रही है, एक स्टेबल, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ लाइफ में लेके जा रही है। और जैसे कि कहा जाता है ना कि आपकी जिस पर्सन से शादी होती है उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में जो भी लेसन सीखने हैं वो दोनों को मिलकर सीखने हैं। तो मतलब कि आप ये कह सकते हो कि आपकी डेस्टिनी हो गई, किस्मत हो गई। तो यूनिवर्स आपको उस इंसान के लिए प्रिपेयर कर रही है जिसके साथ आपकी डेस्टिनी है, आपकी किस्मत है, जो ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं।
अगेन आई एम सीइंग कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग का मुझे दिख रहा है या तो करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या बहुत जल्द आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जहां पर आप करियर में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। काफी स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड अर्दी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स ने आपको मैच्योर भी बनाया है, वाइज भी बनाया है, काफी लेसन दिए हैं जो बहुत हार्ड भी रहे हैं, बट नाउ दे आर सेइंग कि आप थोड़ा टाइम आ गया है कि थोड़ा आप रिलैक्स करके ओपन हो और थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लोर करें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। वो वाली यहाँ पर एनर्जी है। एक टैरो कार्ड हम निकाल के देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड। इनकी करंट लव एनर्जी क्या है? वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एम्परर। वाओ। सो अगेन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। आप किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर शायद आप बहुत खुश नहीं है, बट आपको लगता है कि प्रैक्टिकली, क्योंकि ये दोनों कार्ड बात करते हैं प्रैक्टिकल होने की, तो आपको लगता है कि प्रैक्टिकली दिस इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू, कि प्रैक्टिकली ये चीजें आपके लिए ठीक है करना, आपको ऐसा लगता है, तो ये चीज आप करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम है, आपने बहुत लड़ झगड़ कर आप यहाँ तक पहुंचे हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ के अंदर। और एम्परर बताता है कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है, क्योंकि उसने लाइफ में काफी कुछ देखा है। आप में से कुछ लोग एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कुछ लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, या फिर अर्थ साइन, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और टॉरस तो है ही, बट अगेन यहाँ पर साइन से ज्यादा एनर्जी की बात हो रही है। तो मुझे एनर्जी दिख रही है कि कोई एक ऐसा इंसान जो ग्राउंडेड भी है, डाउन टू अर्थ इंसान है, जो हम्बल है, और साथ ही साथ कोई एक ऐसा इंसान जो खतरों से, चैलेंजेस से डरता नहीं है। तो एक फायरी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं अबाउट योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। ये कार्ड हम रख देते हैं वापस, जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर वापस देखेंगे हम इन्हें। Thank you spirit guides for pile number 1. I'm putting this card over here. Please tell us about their next relationship. Please tell us about their next relationship. Okay, we have, oh my god, can you see that pile number 1? You guys are super duper lucky. कार्ड ही ऐसे आए हैं जो आपको, पाइल नंबर 1, आप में से काफी लोगों की शादी होने वाली है, आप लोग अपने किसी सोलमेट से मिलने वाले हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, यहाँ पर ये देखने के आए हैं कि क्या आपकी इस पर्सन से शादी होगी या नहीं होगी, काफी चांसेस हैं। एंड अगर आप बहुत 3 साल से ऊपर हो गया आपको रिलेशनशिप में, तो काफी चांसेस है कि आपकी इस पर्सन से शादी होगी। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, इससे बेस्ट कोई भी लव लाइफ में कार्ड नहीं आते हैं, रिलेशनशिप में बेस्ट नहीं होते हैं। बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी विद दिस एस ऑफ कप आई एम सीइंग कि आपका जो भी पर्सन होंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे, बेशक दिखाए या ना दिखाए, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव पर्सन होंगे। इनमें से काफी लोग अपनी मदर से काफी अटैच हो सकते हैं, काफी पॉसिबिलिटी है इस चीज की। एंड इनकी मदर ने हो सकता है कि लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है, इन्होंने उस चीज को देख के बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में, ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग के लिए पाइसेस भी हो सकते हैं पर्सन, जो मुझे यहाँ लग रहा है, और टॉरस बहुत स्ट्रांग आ रहा है, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैंसर और स्कॉर्पियो, ये साइन आ रहे हैं। वाटर साइन यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं। तो एस ऑफ कप से मुझे दिखता है एक अनकंडीशनल लव होगा आप दोनों के बीच में। पाइल नंबर 1, अगर आप बहुत टाइम से अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं अपनी लुक्स का, अपीयरेंस का, तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यह पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंड 2 ऑफ कप्स इज टेलिंग मी अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। बहुत स्ट्रॉन्ग एक सोलमेट कनेक्शन होगा आपका और आपके पर्सन के बीच का। मतलब कि कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ नहीं देती तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन वो रिलेशनशिप नहीं चलता है। यहाँ पर लेकिन उल्टा है कि यहाँ पर किस्मत इतना साथ देगी कि घूम फिर के भी अब वापस एक दूसरे की लाइफ में आओगे और चीजें चलेंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत अच्छा होगा इस पर्सन के साथ। अगर आप बहुत टाइम से इस चीज का आपको एक लैक फील हो रहा है ना जीवन में, कि खालीपन सा लग रहा है, कि सब कुछ अच्छा है बट यू नो एक इमोशनल कनेक्शन नहीं है,
तो अब आपको ये चीज भूल जानी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है जिसके साथ आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होगा। एंड ये चीज मैं नॉर्मली बाद में बताती हूँ, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि 6 महीने से लेके मैक्सिमम 1.5-2 साल, मैक्सिमम बता रही हूँ, वो भी बहुत ज्यादा है, आप इस पर्सन से मिलेंगे, 101% मिलेंगे। पाइल नंबर 1 जो यहाँ पर एक फीलिंग मुझे आ रही है, 6 महीने यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि 6 महीने से आने वाला टाइम जो है आप इस पर्सन से मिलेंगे। प्लीज स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। कुछ लोग पहले भी मिल सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ। वर्ल्ड कार्ड, अब देखिए वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर भी आया है और शनि का भी कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं शनि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शनि चाहता है कि जो भी आपके लोग में टेम्परेरी लोग हैं ना, जो आते हैं जाते हैं, शायद हो सकता है कि आपको जिस तरीके के लोग पसंद आते हो वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं है। तो द वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि इन फ्यूचर आप बहुत मेच्योर और बहुत वाइज फील करेंगे कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे अनइंटेंशनली, इंटेंशनली, कि मतलब चाहे या ना चाहे आप फिर इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे और ये पर्सन आएंगे, क्योंकि उस टाइम आप दोनों ही एक सेम लेवल की एनर्जी पे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। एंड अगेन आपकी स्पिरिट गाइड्स, आप अल्लाह, भगवान, यूनिवर्स जिसमें भी बिलीव करते हो, वो इस कनेक्शन को बहुत बहुत सपोर्ट कर रही हैं, जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप। 5 ऑफ व्हील्स। ओके, 5 ऑफ व्हील्स मुझे ये दिखाता है कि शुरू में जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, एवरीथिंग विल बी गुड, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट आप लोगों की लाइफ में जो एक हार्ड टाइम भी रहा है ना, जहां पर आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है, जहां पर बहुत इश्यूज आप लोगों ने देखे हैं, वो भी आप दोनों एक दूसरे से शेयर करोगे। जो मुझे 5 ऑफ व्हील्स वाला कार्ड दिखा रहा है कि आपके पास में जो रहा या इस पर्सन के पास में जो रहा, वो जो कुछ भी चीजें आप दोनों आपस में एक दूसरे से शेयर करोगे, वो शेयरिंग वाली चीज मुझे यहाँ पर बहुत आ रही है। और हर बुरे और अच्छे वक्त में ये पर्सन हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे एंड आप भी इस पर्सन को सपोर्ट करोगे। वो चीज भी दिख रही है कि कहते हैं ना कि जैसे कि कोई प्रॉमिस कर रहा है किसी पर्सन को कि आपका अच्छा समय है, बुरा समय है, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, कि मैं हमेशा आपके लिए वहां पर रहूंगा या रहूंगी। वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर बहुत अच्छी आ रही है। मतलब अगर आप एक फैमिली चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, तो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमेशा समय जो है वो अच्छा नहीं चलता है। बहुत बार ऐसा टाइम आता है जहां पर आप दोनों को एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ता है और एक दूसरे को हेल्प या सपोर्ट करना पड़ता है। हर बार आप इक्वल गिव एंड टेक हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऑल्दो करना चाहिए, बट कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि शायद आपको ज्यादा करना पड़ेगा और एक सिचुएशन आएगी कि उस पर्सन को ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप। कैमरा, काफी ज्यादा मेमोरीज आप लोग आपस में एक साथ बनाएंगे, जो मुझे कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। काफी ज्यादा मेमोरीज, अच्छा कनेक्शन आप दोनों का होगा। काफी कुछ आपने अपने पास्ट में भी लर्न किया है, तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है ना कि पास्ट में ये पर्सन क्यों आया था या वो पर्सन क्यों आया था, आप इस पर्सन के आने के बाद आपको काफी कुछ रियलाइज होगा कि अच्छा है वो पर्सन आपके लाइफ में आए थे, क्योंकि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हो और आपको पता है कि रिलेशनशिप हैंडल कैसे करना है। नॉट इनफ का कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाता है कि जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बोला था कि आपके पर्सन आने वाले हैं। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप फील कर रहे हैं दैट यू आर नॉट गुड इनफ, या आप में कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई इश्यू है, सो नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप उस चीज से बाहर आए, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे। मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ बात कि ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि कोई ऐसा कह रहा है तो इट्स सो नेगेटिव। नो, इट्स नॉट नेगेटिव, बट दिस इज द रियलिटी, क्योंकि ये शनि भी आपको आपकी लाइफ में यही चीज सिखा रहा है कि आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करो। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सामने वाला व्यक्ति भी, पर्सन भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो सामने वाले को आप ये कैसे दिखाओगे कि आप जहां हो, जैसे हो लाइफ में, यू आर हैप्पी अबाउट इट। वो वाली यहाँ पर चीज आ रही है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, वाओ, क्यूपिड एरो। मैं ये कार्ड आपको पास से दिखाना चाहूंगी।
यहाँ पर लिखा है हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन। जैसे मैंने कहा था कि आप इस पर्सन से कहीं मिल सकते हैं, सो बिल्कुल, बट अगेन आजकल तो देखो मिलने के बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो हम एक चीज पे स्टिक नहीं रहेंगे क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है। मुझे लगता है कि प्यार के मामले में गेट्स ओपन होने चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन कब कहाँ से कैसे चुपचाप आपकी लाइफ में आ जाए। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि चीजें कि नहीं मैम ने ऐसा बोला या किसी पर्सन ने ऐसा बोला कि यहीं से आया, तो हम सिर्फ यही सोच के बैठेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करता है लाइफ में, बिकॉज 100% प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता कभी भी। सो इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा। ओके, सो अगेन एज आई टोल्ड यू कि विद दिस कार्ड आई एम सीइंग कि ये जो कनेक्शन है बहुत ही क्यूट, बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप क्यूट सी हरकतें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बच्चों वाली चीजें कि आप जैसे हैं सामने वाले के सामने भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, कुछ हट के आपको सोचना नहीं पड़ रहा, कोई माइंड गेम्स खेलनी नहीं पड़ रही, आप कंफ्यूज नहीं है कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, ना ही आपको उस पर्सन के लिए पिक कार्ड रीडिंग्स देखनी पड़ रही है कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, बिकॉज अगेन यूजुअली हम ये सारी चीजें तब देखते हैं जब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, राइट? तो वो वाली चीज आपको यहाँ पर करनी नहीं पड़ेगी जो इन कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है। तो चलिए लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू, क्योंकि रीडिंग काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, 2 कार्ड है तो दोनों लेंगे, सॉर्ड एंड रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवलेशन, सॉलिडेरिटी, फोर्स, ऑनर, प्रोटेक्शन एंड पावर। ओके, सो अगेन जैसे कि मैंने कहा इस कनेक्शन में आपको बहुत क्लैरिटी रहने वाली है। पाइल नंबर 1, काफी क्लियर आप रहेंगे इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, कोई डाउट एंड इश्यूज यहाँ पर नहीं होगा। टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रैटेजिक, ऑप्शंस नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। इस कार्ड में जो मुझे लगता है अगेन कि आप इस कनेक्शन को लेके चांस लेंगे, जैसे कि वो फायरी कार्ड आया था कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ओपन अप होना पड़ेगा, वही चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत अगर आपके पर्सन के बारे में हमें कुछ देखने को यहाँ मिलता है कि कैसे होंगे आपके पर्सन। प्लीज स्पिरिट गाइड, इनका जिनके साथ भी नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, इनके पर्सन कैसे होंगे। आपके पर्सन के फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, नैन नक्श बहुत अच्छे होंगे आपके पर्सन के, स्पेशली उनकी नोज बहुत सुंदर होगी, रंग जैसा भी हो इनके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, आपको बहुत पसंद होंगे। हो सकता है इनका फेस जो है वो ओवल शेप का हो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए तो मुझे पिंकिश कलर भी आ रहा है स्किन का, बट अगेन हम बहुत ज्यादा कलर कॉम्प्लेक्शन पे नहीं जाएंगे। बट येस, मुझे फीचर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इस पर्सन के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और ये लड़का है या लड़की है, इनके हाथ बहुत सुंदर होंगे। आई एम रियली सॉरी अगर आपको पीछे से नॉइज आ रही है, जस्ट काइंडली इग्नोर इट। ओके, दिस कार्ड ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड, दिस इज समवन जो काफी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पर्सन है। इस पर्सन ने अपने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत कुछ जीवन में देखा है, जिससे बहुत मैच्योर एक वाइज पर्सन बने हैं। तो काफी समझदार पर्सन होंगे और काफी इंटेलिजेंट पर्सन भी होंगे। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि काफी अच्छी एजुकेशन इस पर्सन ने ले रखी होगी, अगर नहीं भी ले रखी तो मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं दिखाई दे रहा जो काफी स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट है। इस पर्सन को बेवकूफ बनाना बहुत डिफिकल्ट है। अगेन, जो कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है कोशिश करेगा सीधा सीधा कम्युनिकेट करिए उस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे बात करने में, सीधा सीधा ये पर्सन कम्युनिकेट करते होंगे और झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते होंगे। तो इस पर्सन से अगर आप झूठ ना बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो जो भी कनेक्शन आगे आपका बनता है ऑनेस्ट रहिए और क्लियरली कम्युनिकेट करिए जो आप चाहते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल अस अबाउट द पर्सन, इनके नेक्स्ट पर्सन के बारे में हमें बताइए। वी हैव द कार्ड 7 ऑफ कप्स। हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जब आप इनकी लाइफ में आए, या फिर ये कंफ्यूज हो, बहुत प्रिपेयर्ड ना हो कि इनको कैसा पर्सन चाहिए। इनकी भी सेम वैसी ही सिचुएशन होगी जैसी आपकी होगी कि ये भी शुरू में बहुत कंफ्यूज होंगे, श्योर नहीं होंगे, क्योंकि आप भी इनके लिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप के पर्सन होंगे। इन्होंने भी जैसे पर्सन पहले डेट किए होंगे उनसे आप भी काफी डिफरेंट होंगे, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो वो वाली चीज यहाँ पर आ रही है। कुछ लोग लिए दिख रहा है ये पर्सन हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, कि ये पर्सन को बिजनेस करते हो किसी चीज को लेके, या तो बहुत पैशनेट है और पैसे कमाने का इस पर्सन को बहुत शौक है, कि मतलब लाइफ में ना एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, उस तरीके के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए मेहनत भी करते होंगे। प्लीज स्पिरिट गाइड्स,
We have the card 9 of Wands. We have the card Page of Wheels. Okay, 9 of Wands और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास King of Pentacles. स्टार्टिंग में ये पर्सन जो है हो सकता है थोड़ा सा बाउंड्रीज बनाएंगे इस कनेक्शन को लेके, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं. ये नहीं होगा कि ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, ऐसा नहीं होगा. पेज ऑफ व्हील्स मुझे दिखाता है कि स्टार्टिंग में ये पर्सन इनिशिएटिव खुद लेंगे आपसे बातचीत करने का, और ये आपसे बातचीत करेंगे. कोई एक ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि फ्लिंग वाली या हुकअप वाली कि बस आज एंजॉय किया और चले गए. ऐसे पर्सन ये नहीं है. बट हाँ, शुरू में थोड़ा सा झिझक होगी इस पर्सन को कि ये आपको पहले समझना चाहेंगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पहले मैं इस पर्सन को जान लूं, उसके बाद मैं देखना चाहूंगा कि चीजें आगे कैसे चलती हैं, या देखना चाहूंगी. क्योंकि ये जो पर्सन है उनके लिए आप भी बहुत डिफरेंट हो गए, तो उनको ये होगा कि पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं. एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिखाता है विद दिस कार्ड कि ये पर्सन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद इस पर्सन को रियलाइज होगा कि आप इस पर्सन के लिए प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे हो, आप इमोशनली भी एक अच्छे लेवल पे हो, और काफी अंडरस्टैंडिंग है. तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाता है एक स्टेबल ऑफर. स्टेबल ऑफर अभी कैसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की एज के लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे शादी का ऑफर भी दिखता है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप भी दिखता है, जहां पर ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे आपको लेके. लॉयल्टी आपको बहुत अच्छी मिलेगी इस पर्सन से, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है. तो उस चीज की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है. एंड ये पर्सन जो होंगे ना, ये बहुत सपोर्टिव होंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, आपके वर्क में. ये चाहेंगे आप भी अपनी लाइफ में अचीव करो, लाइफ में आगे बढ़ो. वैसी वाली इस पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर. और फैमिली में भी अगर हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में डिफरेंसेस है कास्ट को लेके, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली में कुछ डिफरेंसेस हो, जहाँ पर शायद पेरेंट्स स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, तो वहां पर भी ये पर्सन आपको काफी सपोर्ट करने वाले हैं, जो कार्ड मुझे दिखा रहा है. और एक पेज ऑफ व्हील्स से किंग ऑफ व्हील्स की जर्नी आपकी बहुत अमेजिंग होगी. एक जंप ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ व्हील्स नहीं आया है. तो बहुत स्लो नहीं होंगी चीजें इस कनेक्शन में. बट हाँ, आप बिल्कुल ये सोचे कि शुरू से पर्सन बिल्कुल स्टेबल कनेक्शन आपके साथ होगा, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझना चाहोगे, टाइम देना चाहोगे. ओके बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूं मैं. तो चलिए देखते हैं हमारे मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कहते हैं, या स्पिरिट गाइड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इन्हें. सरेंडर टू द डिवाइन. वाओ, डिवाइन टाइमिंग जो है पाइल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप लोगों की लाइफ में. एंड दिस कार्ड टॉक्स अबाउट अगेन कि बिलीव इन यूनिवर्स. ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं. जो लेसन्स अभी लाइफ में आपको मिल रहे हैं, वो एक तो आपको बहुत मैच्योर बना रहे हैं, और इस कनेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आगे जाके जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो कोई इश्यूज ना आए. चलिए एक और कार्ड निकालते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज हेल्प मी टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू हील यू. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज है इन लोगों के लिए. ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. हो सकता है कोई और पर्सन आपकी हेल्प करे, फ्रेंड्स हो गए या कोई रिलेटिव हो गया, कोई ना कोई पर्सन. ये कार्ड पहले भी निकला था, मैंने हटा दिया था. लेट गो का कार्ड बार बार आ रहा है, तो कोई चीज है जो आपको अभी रिलीज करनी है. जो शुरू में भी कार्ड आया था कि आप किसी चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो यू विल रिलीज समथिंग. उसके बाद मुझे आप ये देखिए कार्ड ध्यान से, तो आप ध्यान से अगर देखिए तो आपको यहाँ पे एक डिवाइन पार्टनरशिप नजर आएगी, एक डिवाइन कनेक्शन नजर आएगा. तो वही ये कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ. एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट बॉन्ड है यहाँ पे, कनेक्शन है. और अगेन जब ऐसा कोई कनेक्शन होता है ना, तो बहुत लोग उस कनेक्शन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. वही चीज यहाँ पर कार्ड्स में मुझे दिख रही है. सो पाइल नंबर 1, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं. और पिक कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पर यूजर नेम आ रहा होगा, नीचे लिंक भी गिवन है. एंड अगेन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रीडिंग मैच करी या नहीं करी, कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू. एंड अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब
फैमिली का हिस्सा बनिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने ग्राउंडिंग का कार्ड चूज किया है तो चलिए करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी, यूजुअली ये कार्ड बात करता है ग्राउंडिंग के बारे में, मतलब कि बेसिकली लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। आपको ये समझना है कि आप डीपली रूटेड हो यूनिवर्स से एंड इनसिक्योर फील नहीं करना अपने आप को लेके, क्योंकि जब भी हम इनसिक्योर फील करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने आप को ओपन कर देते हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होती है, जो हमारे लिए टॉक्सिक होती है। कुछ लोगों का बिहेवियर हो गया जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, कि कोई हमें कैसे भी ट्रीट कर रहा है, स्टिल हम उस पर्सन को अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं, या उस बिहेवियर के लिए हम उसे मना नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बेसिकली ये कार्ड इसी बारे में बात करता है, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अपनी रिस्पेक्ट करनी है और साथ ही साथ एक हेल्दी बाउंड्रीज जो है आपको अपने आसपास क्रिएट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जी से। करंट एनर्जी मैच करे तो आगे की रीडिंग देखिएगा जरूर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए एंड आप बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देंगे तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है। पाइल नंबर 2 इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। आपकी लाइफ में या तो कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है या कोई नया पर्सन आने वाला है। मैं कुछ ये नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा टाइम टिकेंगे नहीं आपकी लाइफ में, हार्डली अ वीक और 2, बट दिस इज समवन हु इज वेरी टॉक्सिक। कोई टॉक्सिक पर्सन है, या तो ये पास्ट का कोई पर्सन है जो वापस आने वाले हैं, जो हमेशा आते हैं और 4 दिन बाद चले जाते हैं, या फिर दिस इज समवन न्यू जो आपसे बात ही इसी तरीके से करेंगे कि मैं कुछ सीरियस नहीं चाहता या नहीं चाहती, आई वॉन्ट टू गो विद द फ्लो। मतलब मुझे कॉन्वर्सेशन सुनाई दे रही है कि मुझे तो फ्लो के साथ जाना है, बाकी आई रियली लाइक यू, लेट्स सी चीजें कहाँ जाती हैं। इस तरीके की पर्सन की एनर्जी आ रही है और शायद ये पर्सन आपसे 1 दिन बात करेंगे, 4 दिन बात नहीं करेंगे। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी, और चीजों के लिए बहुत जल्दबाजी करेंगे ये स्टार्टिंग में। तो दिस इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू। और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ भी इसीलिए रहे सो दैट आप एक लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखें। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेज, तो इसको प्लीज इग्नोर मत करिएगा अगर ये आपसे मैच करती है तो करंट एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। वी हैव द कार्ड प्रोवोकर एंड अबंडेंस। कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है 101% आपकी, स्पेशली लव लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। आप लोगों को, कुछ लोगों का वीनस जो है वो लिब्रा में हो सकता है, स्कॉर्पियो में हो सकता है, कैंसर या पाइसिस में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सेंसिटिव सोल दिखाई दे रहे हैं, सेंसिटिव लोग जो लाइफ में बेशक कैसे भी हो, बट जब रोमांस की बात आती है, लव लाइफ की बात आती है, तो समवेयर यू गाइज आर लाइक दोज पीपल कि यहाँ पर ना आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो नेगेटिव वे में भी चला जाता है। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग विद दीज कार्ड्स की अगेन एक चेंज आपके जीवन में आ रहा है जो शायद शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको स्ट्रांग बना रहा है, स्ट्रांग बना रहा है वो चेंज, सो दैट आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। क्योंकि शायद आप उन लोगों में से हो कि आप दूसरों के लिए तो आगे खड़े होते हो बट अपने लिए बोल नहीं पाते हैं। वो वाली यहाँ पर एक एनर्जी है कि यूनिवर्स आपको अपना स्टैंड लेना सिखा रहे हैं, अपने लिए आगे बढ़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि शायद आप दूसरों के लिए अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो नाउ इट्स हाई टाइम कि आप उस एनर्जी से बाहर आए। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपकी करंट एनर्जी के बारे में। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनकी करंट एनर्जी क्या है लव लाइफ को लेके। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंडमैन। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बात करता है आप किसी पेनफुल चीज से धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन जहां पर आप बहुत खुश तो नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट राइट फॉर यू, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू, कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आगे पता नहीं आपको रास्ता दिखेगा या नहीं दिखेगा, आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना उसकी आपको अभी क्लैरिटी नहीं है। तो आपको ये स्टक फील हो रहा है। बट मुझे जो यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं कि एक बार आप यहाँ से आगे बढ़ोगे ना,
तो ये वाली जो हैंगमैन वाली एनर्जी है ना, ये भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, एंड यू विल मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। चलिए फ्रेंड्स, और कार्ड्स के थ्रू हम देखते हैं कि क्या आने वाला है आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में, कैसा होगा रिलेशनशिप, वो पर्सन कैसे होंगे, साथ ही साथ जो भी अलग से हमें मैसेजेस मिलते हैं हम वो सारे आज यहाँ पर देखेंगे, और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है वो चीज भी हम देखेंगे। तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो ही आप आगे की वीडियो कंटिन्यू करेगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे वापस रख देती हूँ। ओके, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें बताइए क्या आने वाला है इनके रिलेशनशिप में। पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने ग्राउंडिंग का कार्ड चूज किया है, इनका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, प्लीज हमें बताइए। वी हैव द कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो बेसिकली द कार्ड्स आर टेलिंग मी कि जो भी कनेक्शन नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, पहली बात तो ये बहुत ही खट्टा मीठा कनेक्शन होने वाला है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ईगो क्लैश भी दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा है, बट साथ ही साथ एक प्यार भी है, वो वाली चीज भी दिख रही है। यहाँ पर एक ये वाली चीज है कि जब आप दोनों कनेक्शन में आओगे तो हो सकता है पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, जो थोड़ा बहुत हो सकता है इस रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा का कारण बन सकता है। कि आपको लगा कि आपके पास्ट के पर्सन भी ऐसे थे, अगर ये पर्सन भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं तो ये भी सेम ही होंगे, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, ये कनेक्शन बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा, ये भी मुझे दिख रहा है। बेशक लड़ाई झगड़े होंगे बट स्मूथली भी आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं लेंगे। ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेके एफर्ट लेंगे, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा इस पर्सन की तरफ से। बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट आपसे करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे ये पर्सन, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट अगेन एफर्ट्स लेंगे। यहाँ पर सिर्फ बात नहीं होगी, एफर्ट्स भी लेंगे ये पर्सन, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत ही पैशन होगा इस कनेक्शन के अंदर, मतलब मुझे एक इंटीमेसी वाली चीज जो है वहां पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बहुत इंटेंस दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। एंड जैसे कि होता है ना कि पाइल नंबर 1 की एनर्जी वॉज टोटली डिफरेंट। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि आप इस पर्सन से तब मिलोगे जब थोड़ा सा आप ना अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट हो गए लव को लेके। जो मुझे चीज यहाँ पर दिख रही है कि आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप कोई भी नहीं मिल रहा, और आप थोड़ा अपसेट होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, एंड तब ये पर्सन अचानक से, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट समवन जो एकदम तेजी से लाइफ में आ रहा है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी बात करता है स्पीड। तो बहुत जल्दी से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। उसके बाद प्लीज स्पिरिट गाइड टेल अस मोर अबाउट दिस कनेक्शन। वी हैव द 4 ऑफ कप्स, इस कनेक्शन के बारे में हमें बताइए। वी हैव द कार्ड नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स, तो इसको हम रख लेते हैं। एक फ्रेंडशिप आप में बहुत अच्छी होगी दोनों में। हो सकता है कि इस पर्सन का और आपका एज डिफरेंस या तो बहुत ज्यादा ना हो, या फिर आपका जो लेवल होगा बातचीत करने का वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, अगर एज डिफरेंस अलग है भी तो। मतलब मैच्योरिटी लेवल मुझे यहाँ पर एक सेम दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिखाता है कि स्टार्टिंग में या तो आप या तो आपके पर्सन, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कनेक्शन में ना बहुत ज्यादा बहुत ऐसे कहते हैं ना कि शुरू में आपको बहुत सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा, मतलब आपको लगेगा कि नहीं बेशक हम साथ में भी है बट चीजें उतनी अच्छी नहीं है। और उसका रीजन ये होगा कि आप दोनों कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा हील नहीं होंगे, लेकिन जब एक साथ मिलेंगे तो आप दोनों की हीलिंग होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत डीप हीलिंग दिख रही है इस कनेक्शन की वजह से, जो आपकी लाइफ के अंदर आएगी। नाइट ऑफ कप्स अगेन बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा। ये पर्सन आपके साथ डेट्स पे जाएंगे, एक रोमांटिक काफी आप मोमेंट स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, जो बहुत यादगार रहेंगे आपके। वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाता है कि हो सकता है कि बाहरी चीजों की वजह से आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आ सकता है, करियर को लेके, फैमिली को लेके, बट अगेन आपको सारी चीजों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। और आपकी लाइफ में आपको बैलेंस करना लाइफ को इस कनेक्शन के थ्रू ही सिखाया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, जो यहाँ पर मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स अगेन मुझे दिखाता है कि
आप साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या तो आप उनके दोस्तों से मिल रहे हैं, वो आपके दोस्तों से मिल रहे हैं, वो वाली चीज़ भी है। मतलब कि ये उस पर्सन में से नहीं होंगे कि ये आपको हाइड करेंगे या इस कनेक्शन को छुपाएंगे या लोगों को बताएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कनेक्शन के बारे में आपके जो पर्सन है वो कहते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। अगर पास्ट में आपके ऐसे कनेक्शन रहे हैं कि जहाँ पर पर्सन आपके साथ है बट उन्होंने ना तो अपने फ्रेंड्स को बता रखा है ना बाकी लोगों को बता रखा है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं होने वाली। इस चीज़ में आपको घबराने की या डरने की या फियर एक लेके आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं हम अपने इन कार्ड्स के थ्रू हमें इस कनेक्शन के बारे में और क्या पता चलता है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए इस कनेक्शन के बारे में, पाइल नंबर 2 के कनेक्शन के बारे में। वी हैव द कार्ड ऑफ गोल्डन मिरर। 2 मिरर के कार्ड आए हैं, तो अगेन आप दोनों एक दूसरे को काफी यहाँ पे मिरर वाली एनर्जी लग रही है कि जैसे आप कर रहे हो वैसे वो पर्सन कर रहे हैं, तो काफी एक हीलिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप, रिफ्लेक्ट ओन वुंड्स। अच्छा, मैंने आर को ओन बोला है, तो अगेन यहाँ पे उस चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग तो है। सो इस कनेक्शन के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आप में क्या चीजें खराब है, आपकी क्या शेडो साइड है, इस पर्सन की क्या शेडो साइड है, और आप दोनों ही उस चीज पे वर्क करेंगे जो यहाँ पर कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। प्लीज बताइए इनका कनेक्शन कैसा होगा। वी हैव द कार्ड पैराडाइज। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। मैं आपको पास से कार्ड दिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा है हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, इंजॉइंग ईच अदर। तो अगेन आप बेशक लड़ाई झगड़ा करोगे लेकिन एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करोगे। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत प्रोटेक्टिव पर्सन होंगे कि बेशक लड़ झगड़ रहे हैं लेकिन आपको अगर इनकी जरूरत है, आपने एक फोन कॉल किया है, तो ये पर्सन या तो वहां आ जाएंगे या आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। वो वाली यहाँ पर चीज है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा हो वो एनर्जी है। एक आपके लिए बस मैसेज और एडवाइस यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि कभी भी फ्रेंड्स की वजह से या दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके इस कनेक्शन में लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि देखिए बनाने वाले बहुत कम होते हैं, बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमेशा अपनी इंट्यूशन को यूज करिएगा। आपका जो दिल कहता है आप वो करेगा, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर आप गलत भी होंगे ना तो आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि आपने किसी और की बातों में आके ऐसा किया, राइट। तो वो वाली चीज भी है यहाँ पर। एक और कार्ड निकालते हैं, एंगेजमेंट रिंग। वाओ, पाइल नंबर 2। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगेन यहाँ पर एंगेजमेंट हो सकती है। कंप्लीशन, यूनियन, कमिटेड रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि 2 लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट एक साथ हैं, सारी प्रॉब्लम्स को साथ में हैंडल कर रहे हैं। वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट कि ये कार्ड्स ऐसे क्यों आए थे, बिकॉज हर कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, राइट। चलिए देखते हैं और हमें क्या दिखता है इस कनेक्शन के बारे में। आपके पर्सन कैसे होंगे यूनिवर्स, इन लोगों के पर्सन कैसे होंगे जिनके साथ उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा। वाओ, नाइट के बाद किंग, दिस इज अमेजिंग। सो आपके जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, पहली बात तो बहुत अट्रैक्टिव होंगे पर्सन, आपको दिखने में बहुत पसंद होंगे, बहुत आपको हॉट एंड बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हैं। ये काफी चार्मिंग भी होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप को लेके। जो इनका बात करने का तरीका होगा वो बहुत अमेजिंग होगा, और ये जहां भी जाते होंगे तो लोगों की इन पे नजर बिल्कुल पड़ती होगी, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है। लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, बहुत एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। बट हाँ, साइन पे बहुत ज्यादा मत जाइएगा। इसका मतलब ये है कि मैं किसी ऐसे पर्सन की बात करूं जिसका ऑरा एक सन जैसा है, कि जहां जा रहे हैं वहां पूरी दुनिया इन्हें देख रही है, वैसा इस पर्सन का ऑरा होगा। एंड काफी पैशनेट पर्सन है ये अपनी लाइफ में चीजों को लेके। थोड़े से जिद्दी भी हो सकता है कि हाँ, जो चीज पसंद है, जो चाहिए तो वो चाहिए ही है। तो यहाँ पर आप दोनों को थोड़ा सा बैलेंस एंड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे ये भी दिख रहा है नाइट के बाद किंग आते हुए कि आप दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हो लाइफ में। धीरे धीरे आप दोनों की ग्रोथ हो रही है और धीरे धीरे लाइफ में आप काफी मेच्योर हो रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो इस कनेक्शन के थ्रू। आप थोड़ी इमोशनल साइड पे हो सकते हैं कि आप इस पर्सन से इमोशनली ज्यादा मेच्योर होंगे। ये पर्सन थोड़े कम मुझे इमोशनली मेच्योर लगते हैं। ओके, स्टार कार्ड आया है यहाँ पे। अब स्टार कार्ड यहाँ पर बात करता है हीलिंग। इस पर्सन की एक बहुत हीलिंग एनर्जी होगी और ये पर्सन
आपके लाइफ में बहुत हीलिंग लेके आएंगे, बहुत हीलिंग एनर्जी लेके आएंगे। अगर आपकी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर ये पर्सन आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इनडायरेक्टली ही सही, बट अगेन दिस पर्सन विल ऑलवेज हेल्प यू। हमेशा ही आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ के अंदर। और मुझे आपका भी दिख रहा है कि आप भी करोगे। हो सकता है इस पर्सन के बाल बहुत सिल्की, बहुत स्मूथ हो, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। अगर फीमेल हुई तो उनके बाल काफ़ी लंबे हो सकते हैं, और अगर ये मेल भी है तो उनके बाल बहुत सॉफ्ट और सिल्की शाइनी काइंड ऑफ मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। इस तरीके के पर्सन का हो सकता है। इनका फेस स्ट्रक्चर जो है ना, थोड़ा सा एक डायमंड कट शेप होती है, वो मुझे दिख रही है कि जॉज जो होंगे ना इस पर्सन के, जो जॉ होता है, जॉ लाइन जो होती है वो काफ़ी अच्छी इस पर्सन की होगी, वो दिखती होगी। आंखें इस पर्सन की छोटी हो सकती हैं। अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत लोग पर्सनल रीडिंग में आते हैं और वो अपीयरेंस पूछते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हर किसी रीडिंग में एक जैसी चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ में अपीयरेंस ज़्यादा आती है, कुछ में करेक्टरिस्टिक ज़्यादा आते हैं, कुछ में करियर की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। रीज़न बीइंग कि देखिए, यूनिवर्स उतनी ही चीज़ें बताती हैं जितना आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। हर एक चीज़ आप पता नहीं कर सकते, कोई भी इंसान आपकी 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मैं टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, बट स्टिल मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ब्लाइंडली कभी किसी पे 100% ऐसे बिलीव मत करो, क्योंकि हाँ प्रेडिक्शन सही होती है, 75% सही हो जाती है, लेकिन 100% की उम्मीद कभी किसी से मत करो, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कुछ कर्मा जो है वो किस्मत की वजह से है और बाकी आपके अपने हाथ में भी है, तो उसकी वजह से बहुत चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो वो वाली चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अपीयरेंस दिख रहा है, तो मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। बाकी कार्ड्स में और रीडिंग्स में वो नहीं दिखता, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बताती हूँ कभी भी। चलिए एक और कार्ड निकालेंगे, प्लीज स्पिरिट गाइड्स। वाओ, 10 ऑफ व्हील्स। 10 ऑफ व्हील्स बात करता है यहाँ पे। हो सकता है पर्सन किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, या इनके जो पेरेंट्स हो, इनकी जो फैमिली हो वो काफ़ी वेल्दी रिच हो सकती है, जो कार्ड्स बता रहे हैं। अच्छी प्रॉपर्टी है, या इनका अपनी फैमिली का बिजनेस है। ये एक वेल रेपुटेटेड फैमिली से ये पर्सन बिलोंग कर सकते हैं, जो कार्ड मुझे दिखा रहा है। हो सकता है कि आपकी स्टेटस में, फाइनेंशियल स्टेटस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इस कार्ड के थ्रू। एंड आई ऑल्सो फील कि इस पर्सन को डॉग्स बहुत पसंद होंगे, या फिर एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, पेट्स बहुत पसंद होंगे, पेट होगा इस पर्सन के पास, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये स्ट्रीट डॉग्स को बहुत खाना देते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे। एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा इस इंसान के दिल में एनिमल्स को लेके, वो वाली चीज़ भी यहाँ पर आ रही है। एंड हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा आप पे ना डिपेंड रहेंगे इमोशनल लेवल पे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। बट धीरे धीरे वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी आप दोनों की, क्योंकि देखिए परफेक्ट तो कोई भी पर्सन नहीं होता है। आप एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के हिसाब से चीज़ों को लाइफ में बैलेंस करते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं ऑरेकल मूनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू व्हाट एल्स वी कैन सी अबाउट इट। प्लीज स्पिरिट गाइड्स। अगर फ्रेंड्स आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स और देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं एंड रीडिंग्स देख सकते हैं। वी हैव द कार्ड इमोशंस आर रनिंग हाई, तो मे बी आप अभी इमोशनली थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी बहुत इमोशनल आप लोग फील कर रहे हैं इस टाइम पर। बट वी हैव दिस कार्ड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो बिल्कुल आपके जीवन में, जैसे कि हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ रहा है, तो वही चीज आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है कि एक न्यू स्टार्ट आने वाली है। ये कनेक्शन ही एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत अमेजिंग कनेक्शन है। लेट्स सी कि एंजल आंसर कार्ड्स क्या बोलते हैं इस बारे में। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन लोगों को। लेट्स गो। कुछ चीज है जो आपको रिलीज करने की जरूरत है, कुछ नेगेटिविटी है। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे कि आप लव डिजर्व करते हैं, एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे कि जो मुझसे प्यार करेगा वो मेरी 101% रिस्पेक्ट करेगा, तो ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। एंड वी हैव द कार्ड चूज आवर न्यू डायरेक्शन। वाओ, न्यू बिगनिंग, न्यू डायरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगेन आपको यूनिवर्स एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रही है, जहां पर आप ग्रो कर रहे हैं। जो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका, वही यहाँ पर चीज है कि आप इन फ्यूचर एक नया डायरेक्शन चूज करोगे
और फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कि रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है, दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको। एंड अगर आप और डिटेल में रीडिंग जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग आप करा सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और रीडिंग मैच करती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने स्कार्सिटी का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो विद दिस कार्ड व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज इज कि स्कार्सिटी का बात जो है ना, बेसिकली जो इस पे गॉडेस दिखाई गई है, ये टॉक्स अबाउट समवन जो कि बहुत ओवरफ्लो ऑफ ब्लेसिंग है, कि बहुत ब्लेसिंग्स है लाइफ में। और स्कार्सिटी का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपके लाइफ में जो चीजें हैं ना, बी ग्रेटफुल फॉर इट, क्योंकि जब हम उन चीजों को लेके ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, तो उसी से ही हम काफी कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीज जो है वो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि इवन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल्स है, आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बिलीव नहीं करते, और जो चीज आप डिजर्व करते हो हमेशा उससे छोटी चीज पे आप सेटल डाउन हो जाते हो। तो वो चीज यहाँ पर आ रही है। सो बेसिकली ये चीज आपको अपनी लाइफ में नहीं करनी है कि आपको छोटी चीज पे सेटल डाउन नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज यहाँ से स्टार्ट होगी कि आप अपने आप को मिरर में देखिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, इट ऑलवेज वर्क। जब मेरा सेल्फ लर्निंग का कोर्स में कराती थी तो वहां पर भी मैं बहुत बारी एक्सरसाइज करा चुकी हूँ। हमेशा मिरर के सामने खड़े होइए एंड हमेशा ऐसे बोलिए दैट आई एम ब्यूटिफुल, I am lucky person, I have all these blessings in my life and I'm really grateful for what I already have। मेरे पास जो भी है मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ, और मैं बहुत सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, मैं ट्रू लव डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ। अगर यह एक्सरसाइज आप 21 डेज तक कॉन्टिन्यूसली करते हैं मिरर के सामने, जब भी आपको टाइम मिले, सिर्फ आपको हार्डली इसमें 3-4 मिनट लगेंगे, ट्रस्ट में आप देखेंगे कि आपकी आसपास की एनर्जी बदल जाएगी। आप बहुत पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका खुद की एनर्जी जो है वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आप खुद बहुत अच्छा सोचने लगेंगे और आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स आपकी करंट एनर्जी क्या बताते हैं, और करंट एनर्जी मैच करती है तो आप आगे की रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, एंड आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। उससे आने वाली जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो आपको टाइमली मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ये कार्ड मैं वापस रख रही हूँ बिकॉज मैं तब बात कर रही थी। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। पाइल नंबर 3 को प्लीज यूनिवर्स क्या करंट एनर्जी है इनकी? इंक्रीज पार्ट ऑफ फॉर्च्यून। अगेन आपकी लाइफ में आपका फॉर्च्यून इंक्रीज होने वाला है, ब्लेसिंग आने वाली है। वाओ, अबंडेंस का कार्ड, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। वी हैव द कार्ड ऑफ वर्गो विच टॉक्स अबाउट एनालाइजिंग थिंग्स। तो कुछ चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है, बट हो सकता है कि आप लोग बहुत परफेक्शनिज्म चाहते हैं जीवन में, अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि मुझ में ये खराब है या मुझ में वो खराब है या ये चीज में मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। तो वो चीज ना आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है, जो मुझे एक एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ मेजर ब्लेसिंग बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाली है। एंड जैसे कि कार्ड्स जो मैंने देखे हैं, इट्स रिलेटेड विद योर लव लाइफ। तो अगेन स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि लव लाइफ में ऐसे आपकी ब्लेसिंग्स आने वाली है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए इनकी करंट लव एनर्जी क्या है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है एंड ये पर्सन आपको अनकंडीशनल लव करने वाला है। पाइल नंबर 3, आई डोंट नो, टाइम फ्रेम जो है वो डिफरेंट होगा हर किसी के लिए, बट ये जो पर्सन आने वाला है ये आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आपको अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अपनी लाइफ में जहां हूं, जैसा भी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, ताकि बेशक बाकी दुनिया को वो चीज दिखे या ना दिखे। आई एम समवन, वो वाली एक एनर्जी है दैट आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, वो वाली यहाँ पर एनर्जी है। बट हाँ, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा, आप ग्राउंडेड हो, बट एक कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। इनकी करंट लव एनर्जी क्या है स्पिरिट गाइड्स? 8 ऑफ कप्स, द मून। आप लोग जो है इमोशनली मैच्योर हो रहे हो,
एक डेथ एंड रीबर्थ आपकी लाइफ में चल रहा है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, जहां पर आप कुछ चीजों से आगे बढ़ रहे हो जीवन में। ये कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। आपने बहुत वेट करा कि शायद यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो अच्छी हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं हुई। तो अब आपको ऐसा फील होता है कि अब इस अंधेरे से निकलकर आपको इस उजाले की तरफ जाना है, इस सनलाइट की तरफ जाना है। तो मुझे वही चीज दिख रही है कि आप जिस चीज को बहुत टाइम से होल्ड करके बैठे थे, उसको अब आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और फल की बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब आपको ये है कि नहीं, मुझे आगे ही बढ़ना है, क्योंकि मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा है। मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है कि अब समय आ चुका है कि आगे बढ़ना है। विद द मून कार्ड आई एम सीइंग कि इमोशंस इस टाइम बहुत ज्यादा हाई हैं आप लोगों के, और कुछ लोग तो अपने इमोशंस में इतना डूब गए हैं कि अब एक टाइम भी है कि थोड़ा सा यहाँ से बाहर आया जाए, प्रैक्टिकली भी सोचा जाए। और मून कार्ड ये भी बताता है अगेन, आपको कंफ्यूजन बहुत है इस टाइम, एक इल्यूजन में आप हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे शायद रास्ता नहीं है, क्योंकि जाना तो चाहते हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि हमें किसी चीज की आदत पड़ गई है, तो जब हम उसको छोड़ के जाते हैं तो बहुत डर होते हैं मन में कि आगे पता नहीं कुछ होगा, अच्छा होगा या कैसा होगा। तो एक वो वाटरी एनर्जी है और आप लोग काफी इमोशनल भी हो। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर आपका साइन हो सकता है, टॉरस भी हो सकते हैं, और मेल है फीमेल है डजंट मैटर। एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि कोई पर्सन बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, एक साइकिक एबिलिटी यहाँ पर है। जो भी लोग पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव लोग हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है विच क्राफ्ट में है, या कुछ ना कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल चीजों के अंदर है, वो वाली चीज भी मुझे दिख रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जुपिटर यहाँ पे गुरु का कार्ड है, तो ये आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी ला रहा है और साथ ही साथ आपको आपके इमोशंस पर वर्क करना सिखा रहा है और मैच्योर बना रहा है। वाओ, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग, क्योंकि एनर्जी बहुत यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट ऐसा नहीं है कि एक होता है ना कि उथल पुथल एनर्जी, कि कुछ नहीं पता, बहुत अनस्टेबल है लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं है, वो वाली एनर्जी नहीं है। चीजें फ्लो में जा रही है, बट हाँ बीच बीच में एक लहर आती है जो काफी ऊपर है, फिर बहुत नीचे है पानी के, फिर ऊपर है, बट चल रही है। फिर भी बहुत ज्यादा मुझे अप एंड डाउन नहीं दिख रहा। लेट्स सी, अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है फ्रेंड्स, तो आगे की रीडिंग बिल्कुल देखिएगा। चलिए देखते हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, अगर आपको पीछे से बहुत अनोइंग सी वॉइस आ रही हो, आवाजें आ रही हो, तो काइंडली इग्नोर करिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होता है तो शोर ज्यादा आता है। चलिए देखते हैं अबाउट योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। पाइल नंबर 3, यू गाइज आर रियली लकी। मैं आपको ये बार बार चीज इसलिए बोल रही हूँ, कोई आपकी लाइफ में आने वाला है जो पर्सन आपका दीवाना होगा या दीवानी होगी। एक अनकंडीशनल लव वो पर्सन आपसे करेंगे। स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। बहुत अटेंशन मिलेगी आपको इस पर्सन के थ्रू। स्पिरिट गाइड्स, इनका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होने वाला है? एम्परर, वाओ, कोई ऐसा इंसान जो बहुत मैच्योर होगा, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसी स्टेज पे हैं जहां पर यू गाइज आर रियली मैच्योर, बहुत समझदार और मैच्योर आप लोग हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लीज स्पिरिट गाइड, इनके नेक्स्ट कनेक्शन के बारे में बताइए, कैसा होगा वो कनेक्शन। प्लीज स्पिरिट गाइड, इनका नेक्स्ट कनेक्शन कैसा होगा। वाओ, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड। शुरू में आपको इस पर्सन पे भरोसा नहीं होगा। पाइल नंबर 3, ट्रस्ट नहीं होगा, डेथ एंड रीबर्थ। इस पर्सन के आने से भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सम ऑफ यू गाइज, आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन नए हैं जिनसे आप अभी बातचीत कर रहे हैं। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर लेकिन ये देखिएगा कि एनर्जी मैच करती है नहीं। दिस इज समवन जो बहुत मैच्योर है, काफी स्टेबल हो सकते हैं पर्सन, इमोशनली बहुत समझदार पर्सन है ये, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कार्ड्स में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स। ओके, वी हैव द कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है दिमाग में ओवर थिंकिंग चलना, स्ट्रेस होना, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट, इस बारे में ये बात करता है यहाँ पर। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपको इस पर्सन को लेके बहुत डाउट होगा, क्योंकि शायद आपके पास में कुछ ऐसे कनेक्शन रहे हैं जिस वजह से आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। आई होप यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही होगी और आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो गया है, बट आई एम सीइंग कि वो जो डर है, वो जो फियर है,
वो एक दूसरे को फेस करने के बाद ही निकलेगा यहाँ पर ना, कि जैसे होता है ना कि कुछ ट्रिगर होगा किसी बात से और तब आप उस चीज पे वर्क करोगे, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। शुरू में हो सकता है कि आपको इस पर्सन को लेके बहुत कंफ्यूजन रहे, क्योंकि आपको पास्ट के बहुत ज्यादा डर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इतने डर मुझे बाकी फाइल में नहीं दिखाई दे रहे जितना फियर, ट्रॉमा मुझे पास्ट की चीजों का यहाँ दिख रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि आपने अपना हार्ट ओपन तो किया हो फ्रेंडशिप को लेके, बट आप स्टिल थोड़ा सा ना स्केप्टिकल हो। मतलब कि आपको फिर भी लगे कि अभी मुझे इसके लिए ओपन अप नहीं होना चाहिए, पहले मैं इस पर्सन को देखना चाहूंगी कि ये पर्सन कैसे बिहेव करते हैं। तो हो सकता है शुरू में आप इस पर्सन के साथ माइंड गेम्स खेलें, या आप कोशिश करें कि पहले ये पर्सन इजहार कर दे, उसके बाद आप शायद ओपन अप यहाँ होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाता है कि इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक होगा। हो सकता है ये पर्सन आपको काफी गिफ्ट्स दे, या कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे गिफ्ट वाली चीज नजर आ रही है कि ये पर्सन आपको कुछ टोकन देंगे, कोई प्रॉमिस हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, जिससे आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि नहीं, आई वॉज थिंकिंग रॉन्ग अबाउट दिस पर्सन, ये पर्सन सच में आपके साथ कुछ चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज हमें बताइए इनके कनेक्शन कैसे होगा इनके पर्सन के साथ। ओके, शुरू में अगेन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपने कुछ सोच रखा है कि जैसे पास्ट में लोग मिले कि अब मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, बट ये पर्सन उससे थोड़े डिफरेंट होंगे, तो आपको शुरू में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी कि ये तो वो पर्सन हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो बिल्कुल अलग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस पर्सन के अंदर, और आपको बस ये होगा कि ठीक है पर्सन है तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या एज फैक्टर है, क्योंकि कुछ लोगों को ये अरेंज मैरिज के थ्रू भी मिल सकते हैं, तो आपको लगेगा कि प्रैक्टिकली ठीक है तो चलो बातचीत कर लेते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट ये पर्सन जनरली बहुत अच्छे पर्सन है, और यूनिवर्स ना आपको बार बार इस पर्सन से मिलवाएगी किसी ना किसी चीज के थ्रू। हो सकता है आपकी फ्रेंड्स भी ना आपको बहुत सपोर्ट करेंगे कि नहीं आप उनसे बात करो, एक बार मिल के देखो। फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, कलीग हो गया, कोई ना कोई आपको यहाँ पर गाइड करेगा कि आप इस पर्सन से बात करो। तो आप धीरे धीरे उस कनेक्शन की तरफ मुझे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड पाइल नंबर 3, मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक शादी भी दिखाई दे रही है बहुत जल्द, कि कुछ लोगों के लिए पर्सन अरेंज मैरिज के थ्रू आ रहे हैं, या किसी मैट्रिमोनी ऐप के थ्रू मिल रहे हैं, और एक डिवाइन कनेक्शन है जहां पर मुझे शादी के चांसेस भी लग रहे हैं। ये सन कार्ड, प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है इन द नियर फ्यूचर, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट क्योंकि सन मुझे यहाँ पर दिखा रहा है एक हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में दोबारा आएगी, एक लाइट, एक सवेरा जो आपके जीवन में दोबारा आएगा इस पर्सन के आने से। बट अगेन सिर्फ ये इस पर्सन के आने की वजह से नहीं होगा, आप अपने अंदर बहुत चेंज और बदलाव लाने वाले हो इन द फ्यूचर, जो आप पहले कभी नहीं लेके आए हो, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में चीजें हैं उनको लेके थैंकफुल रहोगे, और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में लेके आएगा उसको भी आप ब्लेसिंग की तरह देखोगे, तो उससे ब्लेसिंग्स और मल्टीप्लाई होंगी और बढ़ेंगी। तो वो वाली एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर आ रही है। अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। एक ऐसी एनर्जी कि बिल्कुल अगर आप अभी चाह रहे हो 3-4 महीने में कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए, फटाफट ये चीजें बन जाए, तो अभी एक राइट टाइम नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए हम बाकी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं व्हाट एल्स वी कैन सी अबाउट दिस कनेक्शन। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए, पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए स्पिरिट गाइड्स। कैमरा, काफी ज्यादा मेमोरीज आप इस पर्सन के साथ बनाने वाले हो। टॉकिंग, इंटरनेट के थ्रू आपकी बातचीत होने वाली है, कॉल्स टेक्स्ट के थ्रू आपकी बातचीत होने वाली है, काफी एक दूसरे को आप जानने वाले हो। आई टोल्ड यू, वेडिंग, कुछ लोगों को ये अरेंज मैरिज के थ्रू मिल सकते हैं और शादी के चांसेस यहाँ पर काफी बनते हैं, तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। नॉट इनफ का कार्ड आया था, तो अगेन आप लोग मे बी ये फील कर रहे हैं कि आप इनफ नहीं है, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स थोड़ी कनेक्शन में आ सकती है। वी हैव द कार्ड ऑफ हीलिंग हार्ट, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है आप अभी इस हीलिंग एनर्जी में ही है, दैट यू आर हीलिंग योर सेल्फ, एंड आफ्टर दैट एक बटरफ्लाई एनर्जी है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत सिंपल एनर्जी है यहाँ पे, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या बाहरी चीजों की प्रॉब्लम्स है। नहीं, यहाँ पर 2 लोग हैं जो बहुत समझदार हैं। स्पेशली अगेन मुझे बताइएगा अगर आप लोग 28-30 प्लस आप लोगों की एज है यहाँ पर, तो वो चीज भी आ रही है। अगर आप इस एज के नहीं है, इससे छोटे भी हैं, डजंट मैटर,
एक ऐसी ही एनर्जी है कि दो लोग हैं जो समझदार हैं, जो बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। बट येस, यहाँ पर आपकी अपनी इश्यूज हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, यहाँ पर थोड़े से फियर हैं पास्ट के। स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज है इन लोगों के लिए पाइल नंबर 3 के लिए? ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, सो आई एम पुटिंग इट बैक। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट आ रही है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सो एज आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर चेंज आपकी लाइफ में आएगा और फिर ये पर्सन आएंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगेन दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप जो हील कर रहे हो ना, उस चीज को समझो कि आप किस चीज को लेके ओवर थिंकिंग करते हो, किस चीज की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्योंकि जब आप एक बार किसी चीज को समझ लेते हो ना, तो उसका हल भी बहुत जल्दी निकल जाता है। वही बात की एक बीमारी हमने डायग्नोस कर ली, तो उसके बाद तो हम वैसे ही उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, पर पहले उसकी जांच करना, डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। बी बोल्ड अगेन मुझे दिखा रहे हैं, लव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, कि आपको अब कोई धोखा नहीं देगा। प्लीज बताना मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू, बिकॉज मुझे बहुत लोग के लिए लग रहा है कि आपको ये चीज है कि कहीं आपको दोबारा धोखा ना मिले, या ये पर्सन आपको छोड़ के ना चले जाए, आप जैसे पास्ट में चले गए थे, आपकी वैसी दोबारा से सिचुएशन या हालत ना हो जाए, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी विद अदर कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इनकी लव लाइफ को लेके? ओके, अबंडेंस। सो वाओ, ये आपके जुपिटर वाले कार्ड में भी लिखा हुआ था अबंडेंस का कार्ड। तो अगेन अबंडेंस यहाँ आने वाली है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो जैसे मैंने कहा कि अभी नॉट द राइट टाइम, बट डेफिनेटली आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तो ये आएगा राइट टाइम। फिर ये बात करता है फॉरगिवनेस का कार्ड। अब देखिए, फॉरगिवनेस बताती है अपने आप को माफ करना, कि ठीक है पास्ट में आपको चीजें रियलाइज नहीं हुई, आपसे गलती हो गई, बट इट डजंट मीन कि वो गलती आप हमेशा रिपीट करेंगे। और दूसरी चीज कि जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व थे, इट्स नाउ अ हाई टाइम कि आप उन लोगों को भी माफ करके आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप उन लोगों को अपने दिल में जगह देंगे तो इस नए पर्सन को नहीं बुला पाएंगे। तो उन लोगों के लिए कंपैशन, लव दिखाइए और उनको रिलीज कर दीजिए। रिलीज करना है, साथ नहीं रखना है, वो वाली चीज यहाँ पर है। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। कभी नहीं सोचना कि आप अकेले हैं या आपकी लाइफ में कोई है नहीं, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये चीज जो है ना, यही आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स लाती है। जब आप ये सोचोगे ना कि आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है और किसी के आने जाने से आप अकेले नहीं होते हो, क्योंकि आप अपने लिए इनफ हो। तो मुझे आपकी कनेक्शन में बहुत चीजें बेटर होते हुए दिखाई दे रही हैं लाइफ में। इवन मुझे लग रहा है कि जब आप इस एनर्जी में जाओगे तो करियर में भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। अगेन आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं पिक कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।